जय श्री राम। क्या बीजेपी बंगाल में खेला करने जा रही है? क्या बंगाल में असली खेला होने जा रहा है? चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, उन नतीजों पर नजर डाल लीजिए। क्या लगता है आपको, अब बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है? तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। बंगाल में बीजेपी अभी तक जीती भी नहीं है, बांग्लादेश वालों की अभी फटी पड़ी है। बांग्लादेश का ये एमपी कहता है कि भाई अगर बंगाल में बीजेपी जीत गई ना तो भाई हमारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि फिर इलीगल बांग्लादेशी बंगाल में नहीं रह पाएंगे, उनको सबको भगा दिया जाएगा। मतलब बैंक अपने ही लोगों को लेने से मना कर रहे हैं। एक और रीजन मिल गया कि बीजेपी क्यों जीतनी चाहिए। सुबह के 9 बजे दोस्तों पोस्टल बैलेट्स खुले। 135 पर बीजेपी आगे है, 94 पर टीएमसी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेंट्रल फोर्सेस से हाथ जोड़कर ये विनती होगा, सेंट्रल पुलिस से भी विनती होगा कि आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में जाकर वहां पर कोई भी प्रकार की धांधली होने से बचाओ। गिनती को बिल्कुल फेयर रहने दो। मेरे बंगाल की जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है। मेरे बंगाल की जनता राम को चाहती है, ये बंगाल की जनता ने दिखा दिया है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो पाए, वायलेंस न हो पाए, इस बात का ध्यान रखा जाए। इस बात को प्लीज ध्यान में रखें और शांति से गिनती हो पाए, इस बात को इंश्योर करिए। क्योंकि बीजेपी 45 सीटों से आगे चल रही है। 145 सीट, 100 पर टीएमसी, 145 पर बीजेपी। एक बड़ी बढ़त के साथ मात्र 2 सीट का फासला है। एग्जिट पोल को लेकर क्या कहेंगे? क्या लगता है? दिनों से टीवी देख नहीं रहा था। क्या लगता है, लेकिन कमल खिल रहा है? क्या लगता है जिस तरीके से? मुझे नहीं लगता। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। महादेव रक्षा करो, महादेव महादेव रक्षा करो, रक्षा करो महादेव, महादेव रक्षा करो, रक्षा करो। किसी हमारे टक्कर में आ जाए महादेव, रक्षा करो महादेव, रक्षा करो। किसी हमारे टक्कर कर रहा है बंगाल में, दीदी का लग रहा है पीछे हो जाएगा, महादेव रक्षा करो। आम्बा बुबा बुबा करे रहते। फाइनली भैया थोड़ा एसी ऑन कर दो और अच्छा सा कोई गाना लगा देना। बंगाल में मोदी का घर दीदी ने अलाउ कर दिया क्या? अब डेट कौन सा है? 5th में? चमचों के मुंह पे लगने वाले हैं ताले, क्योंकि अब बंगाल में एंट्री लेंगे बीजेपी वाले। जय जय श्री राम। जोड़ी मोदी यानी नीतीश जी के हिट होगा। जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर भगवा ध्वज लहराया जाएगा। जब भी मैं कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलूं तो एक बंदा मेरी फीड में आता है और बोलता है राहुल गांधी मेरे पापा है। आपकी भी फीड में वो आता होगा, राहुल गांधी मेरे पापा है। अगर मेरे पापा के ऊपर कोई आँच भी आई ना तो मैं नहीं बच पाऊंगा। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। सुबह काउंटिंग चालू होगी 8 बजे, बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। बंगाल के इलेक्शन का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है और मुझे सिर्फ एक ही चीज पूछनी है कि ये वोट चोरी के नाम पे छाती पीटने वाले कितने बजे तक आएंगे भाई? अरे दीदी तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। इलेक्शन का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। मैं जा रहा हूँ अपने घर। अरे डरने की बात तो है ही, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। पता चला तुम्हारी टीम से कब 10 हमजाली निकल जाए और हमारा राम नाम सत्य कर दे। अरे यार मोदी पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने ब्रह्म मुहूर्त में पाकिस्तान में आर्मी भेज दिया था यार। हम तो अभी भी घर में बैठे, पता चला सुबह के नमाज के टाइम से पहले हमारा ओम भट्ट स्वाहा कर दे। 1 मिनट लाइन पे रुक यार, ये सूरज लाल कैसे हो गया? अच्छा सुबह को सूरज ऑरेंज ही होता है। अच्छा मुझे लगा कोलकाता में भगवा फैला दिया क्या बीजेपी वालों ने? पहली फुर्सत में निकल, समझा? टाटा इधर का, टाटा उधर का। Rahul Gandhi was asking why is Vijay's daughter not in jail. He was accusing Mamata Banerjee and the TMC of corruption. You all sit together in Delhi and accuse each other of corruption in the states. And there is no irony in that at all. We have all come together to form the India Alliance for the larger goal of defeating the BJP. But when it comes to individual states, we will be highlighting those issues. There is no irony in that. But then, Supriya, how does it work out? You're corrupt. 1 second, Supriya. How does it work out? You're corrupt at the center, at the state level, which was the charge of Rahul Gandhi, and a charge he made not in Murshidabad, where you have shots at certain seats, but in Kolkata.
So Mamata Banerjee is corrupt in West Bengal, but on a national level, because you need to take on the BJP, she's kosher. There is irony in that, no? What is ironical in that? I don't understand. Where are you finding faults in that? The real. आज होगा बंगाल के अंदर मोराज। काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर टीएमसी जीतती है तब होगी लोकतंत्र की असली जीत। अच्छा, टीएमसी के जो शांति प्रिय कार्यकर्ता हैं वो फिर जनता से रूबरू होंगे और जिन्होंने इनको वोट नहीं दिए उनको भी ये गले लगाकर चलेंगे साथ, भाईचारे का संदेश देंगे। अगर टीएमसी हारती है तब सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या होगी, ईवीएम हैक होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, वोट चोरी होगा, काका छी होगा और हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। हाँ। जाग जाओ रे, जीत गई पश्चिम बंगाल में बीजेपी। बाबा राहुल गांधी से कहो बनवा कर रखे जलेबी। बंगाल में बीजेपी जीतने का डर ममता और राहुल को ही नहीं बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की संसद में भी दिखा। ये डर अच्छा है। इस वीडियो को देखिए, इतने फूल, इतनी मालाएं और ये ढोल लगाड़े, इन्हें देखकर लग रहा है जैसे कांग्रेस ने असम का चुनाव ही जीत लिया हो। पर नहीं भाई, ये जश्न तो पवन खेड़ा को सिर्फ और सिर्फ एंटीसिपेटरी बेल मिलने की खुशी में मनाया जा रहा है। फिल्मों में रहमान डकैत का एंट्री सीन देख के लगा था कि मूवी वाले तो कुछ भी दिखाते हैं, एक अपराधी का इतना सम्मान आखिर क्यों ही किया जाएगा। पर अब जैसा वहाँ रहमान डकैत था, कांग्रेस के पास पवन बकेत है, जिनका ये वेलकम फेक डॉक्यूमेंट्स और बदनामी के केस में बेल मिलने पर ऐसे हो रहा है जैसे कोई ओलंपिक गोल्ड जीत लिया हो। पूरा मामला बस इतना सा है कि पवन खेड़ा ने असम के सीएम की वाइफ पर कुछ गंभीर और फर्जी आरोप लगाए थे, जिसके बाद पुलिस उनके पीछे थी। अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्या मिल गई, दिल्ली में तो जैसे कांग्रेस वालों की दिवाली ही बन गई हो। मतलब हार के इस दौर में अब बेल मिलना ही कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत बन गई है। अब पवन खेड़ा की बेल पर भी ये लोग ऐसे नाच रहे हैं जैसे कोई वर्ल्ड वॉर जीत लिया हो। वैसे लोगों की तो हिस्ट्री रही है ना, कुछ भी अचीवमेंट ना हो फिर भी उसे बड़ा चढ़ाकर सेलिब्रेट करना। याद है ना सुप्रिया जी ने कैसे सिर्फ 99 सीटों पर विक्ट्री डांस किया था, और वो हाफ मेडल वाला ड्रामा तो आप जानते ही हैं, उनका भी स्वागत ऐसे ही हुआ था। इसे कहते हैं पीक क्लाउनरी। भाई जिस झूठ और धोखेबाजी पर शर्म आनी चाहिए थी, वहाँ ये लोग ढोल नगाड़े बजवा रहे हैं। लगता है कांग्रेस को अब जीत की आदत इतनी छूट गई है कि एक आदत एंटीसिपेटरी बेल मिलना ही इनके लिए वर्ल्ड कप जीतने जैसा हो गया है। ये गर्मी का मौसम आ गया है और जो गर्मी की कड़कड़ाती धूप है ना, ये आपके सीधे दिमाग पर असर करती है। तो जब भी आपको अपने दिमाग की दही करना हो ताकि आप लस्सी बना सके और दिमाग ठंडा रहे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रवीश चाचा की जाकर वीडियोस देखनी है। एक्सप्रेसवे का नाम आपने सुना होगा, अडानी समूह ने इसे तैयार किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। 11 घंटे का सफर 6 घंटे का रह जाएगा, दावा किया जा रहा है। 5 घंटा पहले पहुंचकर मेरठ से प्रयागराज आप क्या करेंगे, कम से कम आप यह भी बताइए। हालांकि वैसे गौर से देखा जाए तो सवाल बड़ा ही गंभीर है कि अगर 10-12 घंटे का सफर आप 5 घंटे में कर लेंगे तो बाकी के बचे 5 घंटे आप क्या करेंगे। लेकिन कुछ टाइम पहले रवीश चाचा कुछ और कह रहे थे टाइमिंग को लेकर कि हमारे घंटे बर्बाद कर रही है सरकार, ट्रैफिक में फंसा के, ताकि ना हम सरकार के खिलाफ ना सोच पाए कि जिस सरकार को हमने चुना, चाहे वो देश में या हर राज्य में, वो सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है और हमें सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हम तो ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। सुनिए, अगर ये जाम नहीं होता, थिंक, सोचिए, तो आपके रोज कम से कम 2 घंटे बचे जाते। कभी सोचा है अगर ये 2 घंटे बचे जाते तो आप क्या करते? सरकार को पता है समय बचेगा तो आप बेचैन हो जाएंगे, फालतू के इधर उधर घूमेंगे। तो ऐसे रवीश चाचा, वो जो ट्रैफिक जाम में 2 घंटे में आप कुछ करना चाह रहे थे ना, तो वो काम इन 5 घंटे में 2 बार कर सकते हो। तो सब लोग वही तो कर लेंगे जो ट्रैफिक जाम में फंस के उनके काम रह गए थे। जितना भी सोचना, सरकार कहती है तुम 5 घंटे सोचो। हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, क्या नहीं कर रहे। चीज देखो, ये जो वामपंथी सेकुलर लिबरल लिबरानो जो है, ये कितने मतलब ही है। मतलब रवीश चाचा की उंगली पकड़ पकड़ के तुम यहाँ तक आए। तुमने कांग्रेस और इंडी में इनकी वजह से सेटिंग करी, दुनिया भर के फॉलोअर्स कमा लिए, और आज तुमने इनको अकेला छोड़ दिया। मतलब बिल्कुल कतई साइड लाइन कर दिया। जैसे वो लोग नहीं कहते टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करके ऐसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। हालत समझ में नहीं आती। कभी ये नीली हरी पीली टी शर्टें बताते हैं, कभी बाइक चलाते बाइक चलाती, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अनाप शनाप, टाइम क्यों नहीं दिया, अब टाइम क्यों दे दिया। तुम्हें शर्म लिहाज बिल्कुल भागी, तुम कतई हार्टलेस हो गए। गुरुजी, आपके पार्टी को छोड़ के 7 एमपीज बीजेपी में चले गए, क्या आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं होता है? डिप्रेशन भी खुजली से डरता है। आपको पहले ट्रस्ट था कि आपके मेंबर्स आपके पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में नहीं जा सकते हैं, फिर भी चले गए। वैसे राघव ने भी तो बोला था कि बीजेपी पार्टी है, लेकिन फिर भी उसने ज्वाइन किया। और उसके बाद परिणीति चोपड़ा ने भी कहा कि मैं किसी पॉलिटिशियन से शादी नहीं करूंगी, लेकिन वो की। दोनों तो दोगले निकले। मेरा ये कहना है, जो मेंबर आपके पार्टी को फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, अब वो बीजेपी में चले गए। तो मैं यही एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अब मुझे कितने पैसे मिलेंगे और अगला पेमेंट कैसे मिलेगा। मेरे घर में एक वक्त का खाना बनता है, दूसरे वक्त का खाना बनता ही नहीं है। आपके साथ बहुत बुरा हुआ। हेलो चड्डा, आपका कितने रुपए में डन हुआ? मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। जय श्री राम। बीजेपी का हाल पश्चिम बंगाल में देख लो हिंदुओं। क्या ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ होने वाला है? क्या पश्चिम बंगाल ने
अपने लिए नई सरकार चुन ली है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, पहली बार ये आंकड़े ये बताते हैं कि आप पश्चिम बंगाल में बदलाव की घड़ी आने वाली है। साजन तैयार था ये तो शेरवानी के नीचे धोती। 4 तारीख को टीएमसी की विदाई पक्की है। बहारो फूल बरसाओ, ममता बानो की विदाई है। गले पे मत जाना यार, सिंगिंग थोड़ी ना कर रही हूँ मैं, तो बस मजाक बना रही हूँ। क्यों टीएमसी के गुंड अपने लिए नया काम ढूंढा या नहीं? अरे जल्दी जल्दी ढूंढो, पिंचर की दुकान कहाँ लगानी है। चलो शुरू हो जाओ। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।